सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि मैं मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ स्टेक से रिलेटेड। स्टेक एक यूएई बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें आप क्राउड फंडिंग के थ्रू प्रॉपर्टीज बाय करते हैं। और मैं नॉर्मली जिस भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ या जिस भी इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ उसके ऊपर मैं फॉलो अप जरूर करता हूँ। और यही बात मुझको एक मेरे सब्सक्राइबर डॉक्टर थे, उन्होंने वो मुझे मिले इत्तेफाक से, तो उन्होंने भी मुझे ये बोला कि आपकी ये बात अच्छी लगती है कि आप उस चीज़ को जिस पे आपने बात की हुई होती है, चाहे वो 1 साल पुरानी हो, 2 साल पुरानी हो, मैं उसके ऊपर लाजमी फॉलो अप जरूर करता हूँ। उसमें भले आपको फ़ायदा हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो। तो अभी तक तो जिन चीज़ों पे मैंने बात की है उसमें ज़्यादातर फ़ायदा हुआ है, क्योंकि पहले कुछ लोग कहते थे कि मैं डिफरेंट स्टॉक्स पे बात करता हूँ, उनमें डेफिनेटली वो नीचे गए थे और मैंने उस टाइम पे भी वीडियोस बनाई थी कि स्टॉक्स ऊपर नीचे होना एक नॉर्मल बात है, हो सकता है उसमें नुकसान भी हो क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स के अंदर रिस्क होते हैं। एनीवेज, आज मैं जो बात करूंगा स्टेक से रिलेटेड, क्योंकि स्टेक पे मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ मैं कहता हूँ कि आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखकर उसमें इन्वेस्ट करें। 5 to 6%, समटाइम 7% का आपको बेनिफिट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है एनुअल बेसिस के ऊपर। आज स्टेक ने कुछ अपनी ऐप के अंदर चेंजेस किए थी तो मुझे नजर आया कि उसके अंदर अनरियलाइज्ड गेन भी नजर आ रहा है। अब जब वो अनरियलाइज्ड गेन नजर आ रहा था तो मैंने उसकी पूरी कंप्यूटेशन की, कैलकुलेशन की अपनी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि क्या हो गया है। अब क्या रेट मिल रहा है मुझको, क्या एनुअलाइज, क्योंकि 1 साल हो गया मुझको इन्वेस्ट करते हुए, तो वो जो 1 साल के अंदर मुझको प्रॉफिट्स मिले हैं, जो रेंटल मिला है, रेंटल के बाद जो प्राइस अप्रिसिएशन हुई है, तो उसको जब ट्रांसलेट करते हैं ओवरऑल आपकी जो जो फाइनल रिजल्ट आता है परसेंटेज में, वो क्या बनता है। इसके अलावा मैं एक और बात आपसे करूं कि ये तो मैं अभी आपसे बताता हूं, पूरा एक्सेल शीट खोलकर आपको दिखाऊंगा कि कितनी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे मैं हर दफ़ा फॉलो अप करता हूं। और उसके बाद आज उनके क्या सिचुएशन है वो अभी बात करते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात यह कि जो जो लोग गोल्डन वीज़ा लेना चाहते हैं उनके लिए स्टेक ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि अगर, जैसे आपको पता है कि यूएई के अंदर अगर 2 मिलियन दिरहम्स की प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो आपको गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बजाय इसके कि मैं एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के अंदर 2 मिलियन दिरहम्स इन्वेस्ट करूं, आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज के अंदर थ्रू स्टेक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको उसी तरह का रेंटल मिल सकता है जिस तरह का आप एक रेगुलर प्रॉपर्टी के अंदर लेना चाहते हैं। और उसमें फ़ायदा ये हो सकता है कि आपको हेसल कम करना पड़ेगा और आप इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल द जो पेपर वर्क है वो सारी चीज़ें करने के बजाय आप स्टेक के थ्रू ही ये काम कर सकते हैं और इनकी टीम आपको हेल्प आउट कर सकती है। और कुछ लोगों को अभी रिसेंटली मिला भी है गोल्डन वीज़ा। और गोल्डन वीज़ा के क्या फ़ायदे हैं, क्या मतलब एक अलग ही उसका पूरा टॉपिक है जो कि मैं मल्टीपल टाइम्स कवर करता रहा हूँ। एक लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी गोल्डन वीज़ा के ऊपर, वो भी आप जाके देख सकते हैं, उसका मैंने लिंक यहाँ पर लगा दिया है। एनीवेज, अभी मैं बात करता हूँ, अभी मैं एक्सेल शीट के ऊपर जाता हूँ और एक्सेल शीट के ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ कि मेरी कितनी प्रॉपर्टीज हैं और उनके ऊपर क्या रेंटल मिला है मुझको अब तक, और उसके अंदर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उसके हिसाब से आज जो 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 रिटर्न्स मिल रहे हैं वो क्या बन रहे हैं और रियलिस्टिकली क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेट्स गो टू द एक्सेल शीट। एक्सेल शीट के अंदर आप आते हैं तो स्टेक के अंदर आप दो तरह की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज होती हैं और एक शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज होती हैं। तो शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज के अंदर, प्रॉपर्टीज तो शॉर्ट टर्म नहीं होती हैं, लेकिन जो उनका जो तरीका होता है, जिस तरह से दे गेट लिस्टेड ऑन स्टेक, या लेट से जो जो लोग टेनेंट आते हैं उसके अंदर, वो या तो शॉर्ट टर्म रेंटल के ऊपर आते हैं या लॉन्ग टर्म रेंटल के ऊपर आते हैं। तो लॉन्ग टर्म रेंटल का मतलब ये है कि जैसे दुबई के अंदर नॉर्मली एक तरीका है रेंट करने का कि आप पूरे 1 साल के लिए रेंट करते हैं या लीज करते हैं और उसके बाद हर साल उसको रिन्यू करते हैं एनुअल बेसिस के ऊपर। या फिर आप शॉर्ट टर्म रेंटल कर सकते हैं एयरबीएनबी मॉडल के ऊपर और उसके अंदर भी रेंट आप कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर जो अपनी एक्सेल शीट दिखा रहा हूँ इसके अंदर मेरे पास 5 प्रॉपर्टीज हैं स्टेक के अंदर जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं। उसके अंदर आपको डेट्स नजर आ रही हैं जिसके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया था और उसके हिसाब से उसमें अभी तक का जो मुझे रेंटल मिला है वो क्या मिला है। स्टेक के ऊपर वैसे मैंने इतनी वीडियोस बनाई हैं जिसके अंदर मैंने पूरा उसके अंदर डिटेल में बताया था कि किस तरह से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। डीआईएफसी के पब्लिक रजिस्टर के अंदर आपका नाम भी उसके अंदर आता है, तो इसलिए आपको हर तरह से इसमें सिक्योरिटी फील होती है। प्लस ये कि जो डीएफएसए अथॉरिटी है, दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी, उसके थ्रू रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है स्टेक। तो मैं जिन जो भी प्लेटफॉर्म्स यूएई के अंदर होते हैं, जब शुरू शुरू में मैं वीडियोस बनाता था लोग काफ़ी अप्रीहेंशन शो करते थे, जिसमें बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स भी हैं, लेकिन इस पे अप्रीहेंशन शो करते थे कि यार कुछ नहीं पता, इन ऐप ये तो नॉर्मल ऐप्स है ना, इनका कुछ नहीं पता। लेकिन बाय द टाइम लोगों में कॉन्फिडेंस भी आया है
और बार-बार मैं रीइटरेट करता हूँ कि ये डीएफएसए से अप्रूव्ड है। आपका जो नाम होगा वो डीआईएफसी के पब्लिक रजिस्टर के अंदर नज़र आएगा। अगर आप इसके अंदर छोटा-सा भी स्टेक लेते हैं तो आपका नाम पब्लिक रजिस्टर में नज़र आएगा, जो कि दुबई की गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी। तो आप ये सारी चीज़ें, मतलब मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये थोड़ा-सा अश्योरिंग होता है लोगों के लिए कि आप सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी मेरी 2 बेडरूम इन मरीना आर्केड टावर है 2502। अच्छा, अगर किसी ने इन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि आपको कोड्स नजर आ रहे हैं, आगे एसपीवीज नजर आ रहे हैं, तो प्लीज कमेंट में लिख के बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है स्टेक का। फिर अगली प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म रेंटल के ऊपर है, 2 बेडरूम इन मरीना रेजिडेंस पाम के ऊपर। पाम जो मेरा, मैं आप कौन नॉर्मल बंदा तो एक प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, तो हम कम से कम एक छोटा सा पाए उसमें से ले सकते हैं। इसी तरह से स्टूडियो इन एड्रेस दुबई मॉल, ये एक शॉर्ट टर्म रेंटल की प्रॉपर्टी है। इसी तरह से शॉर्ट टर्म एक और है जो कि एड्रेस दुबई मरीना के अंदर है। अब अगर इन सारी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो मुझे जितना अभी तक रेंटल मिला है, जो आपको नजर आ रहा है सामने बाय द डेट, आपको नजर आ रहा है कि जनवरी 23 के अंदर मुझको इस प्रॉपर्टी का 31 दिरहम्स का रेंटल मिला था। ये मेरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से मुझको जो मेरा रेंटल पोर्शन बनता है वो मुझे मिला था। इसी तरह से 2 बेडरूम इन मरीना आर्केड टावर, इसके अंदर जो मुझे रेंटल्स मिल रहे हैं, ये जो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज होती हैं उसके रेंटल्स आपको कंसिस्टेंट मिलेंगे। जब ये शुरू में प्रॉपर्टी आई थी तो वो किसी और टेनेंट के पास थी, और अब जब से ये कंसिस्टेंट हुई है तो आप ये देख सकते हैं 67 दिरहम्स का रेंटल मुझको कॉन्स्टेंटली मिल रहा है। इसी तरह से जो ये शॉर्ट टर्म रेंटल है, अच्छा शॉर्ट टर्म रेंटल में एक चीज होती है कि इसमें कंसिस्टेंट रेंटल नहीं मिलते, कभी ज्यादा होते हैं कभी कम होते हैं। इसी तरह से आपने ये देखा कि 2 बेडरूम मरीना रेजिडेंस के जो रेंटल्स हैं वो 7.36 से शुरू हुआ था, फिर 12 मिला, फिर 12 5.4, अगले महीने 5.4, फिर 8.1, फिर 14.73, और अब लास्ट मंथ जो मिला है 24.55 दिरहम्स का रेंटल मिला है। इसी तरह से अगली प्रॉपर्टी जो कि शॉर्ट टर्म रेंटल है, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं वेरिएंस मिलती है आपको। इसमें फिक्स किस्म के रेंटल नहीं होते। और इसमें जो लास्ट प्रॉपर्टी है, जो भी अगेन जो शॉर्ट टर्म रेंटल है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि 8.12, 11.7, 8.12, 10.72, और उसके बाद जो रेंटल अभी लास्ट दिसंबर का मिला है वो कोई उसमें रेंटल नहीं मिला है। तो जैसे आपकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके अंदर आप अगर इन्वेस्ट करते हैं और कभी रेंट आउट नहीं हो पाती प्रॉपर्टी, तो उस केस के अंदर भी आपको 1 महीने का रेंटल नहीं मिलता। तो इस केस के अंदर यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि कभी कोई प्रॉपर्टी में कोई इश्यू हो या कोई एक्सपेंस ऐसा आ गया हो जिसके अंदर आपके पैसे ज्यादा लगे हों, किराए के अंदर ही जो आपने जो किराए में आपको पैसे मिलने थे, रेंटल पैसे मिलने थे, वो आपकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हो गए हो। तो ये केस हो सकता है जिसमें आपको कोई पैसे ना मिले, लेकिन वो बहुत कम होता है। और ये मेरे साथ पहली दफा हुआ है कि किसी प्रॉपर्टी का रेंट मुझे नहीं मिला है, और उसके उन्होंने रीजंस अपनी वेबसाइट के ऊपर दिए हुए थे। अच्छा, इसके अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो मैं शुरू में दोबारा आता हूं। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर मेरी जो 1 बेडरूम द लॉफ्ट सेंट्रल के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो 5762 दिरहम्स थी। और उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी उसमें 15,000 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट थी। उसके बाद 6779 दिरहम्स की, और उसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर 11,640 दिरहम्स की, और उसके बाद 5,215 दिरहम्स की। इंडिविजुअल परसेंटेज मैंने कैलकुलेट की हुई है कि अभी तक कितना मिल रहा है, लेकिन ये इररेलेवेंट हो जाती है। आज मैं आपको, क्योंकि मेरे पास 1 साल हो गया है मुझको और स्टेक ने अभी अपनी ऐप भी अपडेट की है, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आपको रेंटल्स के इवेंचुअल रिटर्न्स कैसे निकालने हैं। ऑल्दो कि उसके अंदर भी कुछ कैविएट्स हैं जो कि मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल अगर आप ऊपर ऊपर से देखें तो आपको रेंटल रिटर्न्स कैसे मिल सकते हैं। तो अब आप देखें कि आपको जो टोटल रेंटल मिला है, यानी कि मुझे जो टोटल रेंटल मिला है वो 1953.09 दिरहम्स का रेंटल मिला है। जो कि आप सिंपली जितना भी आपको रेंट मिला हुआ है, ये अमाउंट जितनी भी आ रही है आपको, अगर आप इसको सिंपली एड अप कर देंगे तो आपको नजर आ रहा है कि ये 1953 दिरहम्स का रेंटल आ रहा है आपके पास। इसी तरह से अब जब आप स्टेक की ऐप में जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन आपकी जो स्टेक की ऐप दिखा रही है आपको, वो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन आपको मिल सकती है। अब ये एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन आपको जब मिलेगी जब ये स्टेक अपना या तो इस प्रॉपर्टी को बेच देंगे, या फिर इस प्रॉपर्टी को जब ये प्रॉपर्टी आएगी सेकेंडरी मार्केट के अंदर, उस टाइम पर जब आप इसको सेल आउट करेंगे तो उस टाइम पर आपको प्रॉबेबली ये रेट मिलेगा। इस रेट से 10% ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, वट एवर द केसेस। मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि ये अनरियलाइज एप्रिसिएशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप देखते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट्स आपकी कितनी हुई है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो मेरी हुई है वो अभी तक 44,396 दिरहम्स की टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है। अगर मैं इसको
एग्जैक्टली परसेंटेज मैं निकालूं तो वो 8.35% का इस वक्त का रिटर्न मुझको नजर आ रहा है। यानी कि अगर मैं देखूं कि पूरे एक साल के अंदर मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की, उसमें से कितना रिटर्न मिला मुझको, रेंटल रिटर्न मिला, और कितना मुझको इसके अंदर अनरियलाइज इस वक्त अप्रिसिएशन है, तो मुझे जो टोटल रिटर्न मिल रहे हैं वो 8.35% के रिटर्न मिल रहे हैं। लेकिन बात यहाँ खत्म होती नहीं है, बात यहाँ होती है कि अब आपको एक्चुअल में कितना मिलेगा जब लेट से आप बेचने जाते हैं। तो पहली बात, मैं हमेशा बोलता हूं कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आप इसको एक साल के ऊपर तो किसी सूरत भी ना बेचें। एक साल पे आप बेचेंगे तो आपका जो शुरू की कॉस्ट है, जो फीस वगैरह लगती है, वो आपको हिट करेगी और वो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो नीचे आ जाएंगे। तो जब भी स्टेक या किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर या कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, हम हमेशा यही बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचें। जैसे कोविड जैसी सिचुएशन थी जिसमें कोविड में काफी प्रॉपर्टीज नीचे चली गई थी, और उसके बाद जब प्रॉपर्टीज ऊपर गई थी तो उस टाइम पर जब आपने बेचा होगा तो उस टाइम पर तो बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पे देखेंगे तो हमेशा लॉन्ग टर्म पे ही आपको अच्छे रिजल्ट रिटर्न्स मिलते हैं। तो अब 8.35% एक्चुअल में 8.35 आपको मिल रहा है, ये अब आप देखते हैं। तो जब आप बात करेंगे प्रॉपर्टी से एग्जिट करने की, उस टाइम पर दो किस्म की आपको फीस इनकर करेंगी, और हम उसकी बात करते हैं। तो स्टेक जब भी आप एग्जिट करते हैं तो 2.5% का स्टेक के चार्जेस होते हैं, जो कि उनकी अपनी फीस होती है। टोटल प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी का जो कि उस वक्त अनरियलाइज्ड गेन के साथ बन चुकी है, तो 2.5% आपका जो लगेगा वो टोटल कॉस्ट ऑफ सेलिंग पे लगेगा, और जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉपर्टी का, उस पे 7% का स्टेक की तरफ से फीस होगी। तो मैंने इसके ऊपर छोटी छोटी एक मोटी मोटी कैलकुलेशन की, तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेलिंग आपकी जो आ रही है वो मेरे पास आ रही है 1153 दिरहम्स की। अगर मैं इसके अंदर टोटल इस वक्त की जो प्राइस बन गई है प्रॉपर्टी की, उसको मैं कैलकुलेट करता हूं, जो कि मैं जब मैं इसको अगर देखूं तो मैं इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स है टोटल और अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन है, उसको मैं 2.5% के ऊपर रखता हूं। तो 1153 दिरहम्स की मेरे पास टोटल कॉस्ट ऑफ सेलिंग आ रही है, प्लस जो स्टेक की फीस होगी ऑन प्रॉफिट, वो मेरे पास 122.8 दिरहम्स आ रही है। वो कैसे आ रही है? वो इस तरह से आ रही है कि जब भी प्रॉपर्टी सेल होगी, उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी के अंदर आपको अप्रिसिएशन मिल रही है, उसके ऊपर, उस प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन के ऊपर 7% स्टेक की फीस होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये 7% ज्यादा है और इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपको जब भी किसी कंपनी के साथ काम करते हैं, अगर उनको खुद को इंसेंटिव होगा कि वो अच्छी प्रॉफिट गेन कर सकें, खुद के लिए भी कुछ पैसे बना सकें, तो उसके लिए आपको 7% प्रॉफिट मेरे ख्याल से इतना ज्यादा नहीं है। अगर वो इस प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं कि बाइंग एट लोअर प्राइस और सेलिंग एट हायर प्राइस, तो उनका अपना फायदा भी है उसके अंदर, और 7% का गेन उनको भी मिल सकता है। तो इसके अंदर जो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 122.8 दिरहम्स की कॉस्ट आएगी मुझको जब मैं सेल कर रहा हूँ। अब जब इसके एक्चुअल प्रॉफिट पे जाते हैं, तो जब एक्चुअल प्रॉफिट देखेंगे तो वो तकरीबन आपको मिल रहा है, यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया कि इसकी जो टोटल रेंटल्स थे, जो अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन थी, जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई, और उसके बाद जब इसकी जो फीस है वो मैंने इसमें से माइनस की, तो जब ये सब टोटल मैं करूंगा तो मुझको जो जो इस वक्त का रिटर्न मिल रहा है वो 5.48% का रिटर्न मिल रहा है। आज अगर एग्जिट विंडो खुलती है और इस रेट के ऊपर मुझको सेल करने को मिलता है, तो मेरे पास ये रिटर्न्स आते हैं। लेकिन अब पॉइंट वही आ जाता है कि ये एक साल है अभी, और एक साल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज तो मेरी ऐसी हैं जो कि 6 महीने पुरानी है, तो मैं कभी भी इस पॉइंट पर अपनी प्रॉपर्टीज नहीं सेल करूंगा। मैं इसके अंदर लॉन्ग टर्म जाऊंगा। मैं, मेरा जो पॉइंट है वो तो मैं 3 4 साल 5 साल के लिए जाऊंगा, लेकिन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। स्टेक खुद भी ट्राई करता है कि अपनी प्रॉपर्टीज सेल करे, अच्छे प्रॉफिट पे सेल करे, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छा रिटर्न मिल सके। लेकिन हर दफा ये नहीं होता, और आपको हो सकता है रिटर्न्स, जो रेंटल रिटर्न्स मिल रहे हो वो अच्छे मिल रहे हो। तो मेरे ख्याल से आपको एट एट मिनिमम 3 साल देखना चाहिए, और मैं तो अपने हिसाब से 5 साल एक किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका रिटर्न्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब ये ओवरऑल इसके फीस डिस्ट्रीब्यूट होगी ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से 5 इयर्स, तो फिर आपको ये जो इम्पैक्ट 5.48% का है, तो प्रॉब्लली 6.5% पे जा रहा होगा या इससे भी ज्यादा जा रहा होगा। और इसको अभी हम कंपाउंड तो कर नहीं रहे हैं अभी। बाय द वे, ये जो भी कैलकुलेशन हो रही है, इस पे हमने रिटर्न्स जो लिए हमने इसको री इन्वेस्ट नहीं किया। इसको री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। स्टेक के थ्रू आप री इन्वेस्टमेंट या कंपाउंडिंग कैसे कर सकते हैं, वो मैं पहले की वीडियोज में बात कर चुका हूँ।
इतना अच्छा सिचुएशन नहीं होती है कंपाउंडिंग की, क्योंकि आपको फिर अपने पैसे दोबारा से लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट आएगा वो प्रोबेबली इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आप उसको एक बड़े लेवल पे कंपाउंड कर सकें। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि स्टेक के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यूएई में रहते हुए ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि जितना मुझे समझ में आया है वो आप पूरी दुनिया में कहीं भी हों आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि स्टेक अगर आप रिपैट्रिएट करते हैं अपना प्रॉफिट तो उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं वो भी नहीं लेता है। तो ये आप वैसे एक दफ़ा पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, लेकिन मुझे अभी तक जो पता चला है उसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लिए जाते अगर आप रिपैट्रिएट करते हैं। लेट्स से यूके से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूएस से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं से भी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दुबई में रहते हुए आप बैठे बैठे इनकी वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह से प्रॉपर्टीज लिस्ट हुई हुई हैं, क्या क्या उनके फीचर्स हैं, क्या क्या सर्वे रिपोर्ट्स हैं, बहुत डिटेल के अंदर उसके अंदर डिटेल पता चलती है आपको। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं और उसके बाद पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे हों आप आराम से अपना बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट नो कि क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और ऐप बहुत अच्छी है, इसकी वेबसाइट बहुत अच्छी है। तो सेकेंडरी मार्केट जब भी ओपन होगी तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप सेल कर सकते हैं अगेन, जब आप लॉन्ग टर्म रह चुके हों, जब आपने एक इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म रख लिया हो। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मेरा रेफरल लिंक यूज़ करते हैं, जो कि लिंक में आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा होगा, अगर आप उसको यूज़ करते हुए अपना स्टेक में अकाउंट खोलते हैं, पहली दफ़ा उसको फंड करते हैं, तो आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर 200 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिलेगा अगर आप मेरे लिंक को यूज़ करते हैं। लिंक को यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमने अकाउंट बनाया लेकिन हमको रेफरल बोनस नहीं मिला, वो सिर्फ इसलिए नहीं मिलता कि आपने प्रॉपर्ली लिंक को यूज़ नहीं किया होगा। तो लिंक को ज़रूर यूज़ करें और 200 दिरहम्स का रेफरल बोनस ज़रूर लें। मैं मल्टीपल वीडियोस बनाते रहता हूँ पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, यूएई से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास जिन पे मैं बात करता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी यूएस के स्टॉक से रिलेटेड, जो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने उस वीडियो का यहाँ पर लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। इसी तरह से पैसिव इनकम के ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोस बनाता हूँ। यहाँ पर एक वीडियो मैंने रिसेंटली बनाई थी, उसका लिंक यहाँ पर नजर आ रहा होगा, उसको आप जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।